हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काइनेमेटिक्स के जनवरी अटेम्प्ट के पीवाई यूज़ करेंगे 2025 के। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकंड्स इज इतने किलोमीटर। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उस एरोप्लेन 30.5 सेकंड्स में। उसका ग्राफ हमें दे रखा है वीटी ग्राफ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ग्राफ से कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है t/0 पर वो 200 मीटर पर सेकंड है और वो 2 सेकंड तक बढ़ते बढ़ते 400 हो चुकी है। उसके बाद वो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट 30.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। 30.5 सेकंड्स तक जितना एरिया आ रहा है ग्राफ के नीचे वही उसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने वेलोसिटी बीच में जीरो नहीं हुई है और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस हो जाएगा। तो 30.5 सेकंड तक इसके नीचे दो एरिया आ रहे हैं। पहला एक एरिया यहाँ 10 से लेकर 2 तक का निकालेंगे, फिर 2 से लेकर 30.5 तक का निकालेंगे, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये एरिया t = 30.5 तक। तो चलिए पहला एरिया निकालते हैं। इसमें भी दो एरिया हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो इसको निकालेंगे 1/2 इंटू ट्रायंगल का जो बेस है वो 2 है, हाइट है 200, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब रेक्टेंगल का 200 इंटू 2 यानी कि 400 प्लस इस वाले रेक्टेंगल के लिए 28.5 जो है वो लेंथ हो जाएगी और ब्रेड्थ जो है वो 400 हो जाएगी। तो ये मीटर में आंसर आएगा। हमें इसका आंसर देना है किलोमीटर में। पहले इसको इसी में निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 600 प्लस इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 114,000 यानी कि आ गया 12,000 मीटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t/0 = t = 4 सेकंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका डिस्टेंस कवर्ड पूछा है t/0 से लेकर t/4 सेकंड तक। तो अगेन इसमें वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी जो है वो कहीं पे भी जीरो तो नहीं हुई है, सॉरी मतलब एक बार स्टार्ट होने के बाद में जीरो नहीं हुई है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे t/0 से लेकर t/4 तक। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू पहले इस ट्रायंगल का 2 × 10 प्लस फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10। तो ये आ गया 30 मीटर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 km/h। यानी एक बोट है, अगर वो स्थिर पानी में चल रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 27 km/h है मैक्सिमम। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 km/h। अब एक रिवर है जो 9 km/h की स्पीड से फ्लो कर रही है और उसमें जो बोट है वो रिवर के फ्लो के साथ चल रही है। तो अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस बोट में एक आदमी खड़ा है जो एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब पूछ रहा है रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक। तो रिवर बैंक पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, जो रेस्ट पर है, उसके हिसाब से रेंज कितनी होगी बॉल की, उसके ऑब्जर्वेशन में रेंज, बॉल की रेंज बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब जो बोट की स्पीड है उसको देख लेते हैं पहले। स्पीड ऑफ बोट 27 km/h तो उसकी स्टिल वाटर में है, प्लस 9 km/h डाउन स्ट्रीम जा रही है इसलिए उसकी ऐड हो जाएगी। तो ये 36 km/h। इसी को आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 5 × 10 18 का मल्टीप्लाई करके 5/18 का। तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए मान लीजिए ये बोट है और ये जा रही है सामने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की तरफ फेंका जाता है
10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया। तो एक तो उसको वर्टिकल वेलोसिटी उस आदमी ने दी थी 10 मीटर पर सेकंड की, और एक बोट की वेलोसिटी उसके पास पहले से ही होगी 10 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसकी जो रेंज होगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक तो उसके लिए ux जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, और uy जो है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो मोशन है अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। इसी को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो इसको हम पुट कर देते हैं 2 इंटू यू एक्स और यू वाई की जगह पर 10 इंटू 10 अपॉन जी की जगह पर भी 10 लिखेंगे, तो ये 20 मीटर आ जाएगा। अब उसकी जो रेंज है वो 20 मीटर आई है, लेकिन इसने हमसे पूछा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी 2000 सेंटीमीटर आंसर। आसान क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। The height traversed by the particle in the first second is h0 and height traveled in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio h0 is to h1 is। तो पार्टिकल को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब उसने जो हाइट ट्रेवर्स की है पहली सेकंड में वो है h0, और जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले 1 सेकंड पहले जो हाइट अचीव की है वो है h1। तो हमें h0 is to h1 का रेशियो बताना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको निकालते हैं। तो यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो सारा काम उसी का है, हमें सारे 48 से काम है। तो यू है इसकी 60 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 30, ये 1/2 हो गया, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड में यानी कि h0 जो हाइट ट्रेवल की है इसने फर्स्ट सेकंड में, उसको हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू यू टी 30 इंटू 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह 10 और टी स्क्वायर की जगह 1, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। h0 की वैल्यू आ गई 25 मीटर। सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाइए। अब हम निकालते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू यू बाई जी, एक तरफ से दोनों तरफ से 2u बाई जी होता है, एक तरफ से u बाई जी होगा, तो u की वैल्यू तो 30 हो गई और g की जगह पर 10, तो 3 सेकंड जो है 3 सेकंड इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेंगे। तो ये पूछ रहा है लास्ट सेकंड में उसने कितनी हाइट ट्रेवल की है। तो लास्ट सेकंड में जो हाइट ट्रेवल की है h1 को लिखेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो u की वैल्यू तो 30 माइनस, क्योंकि a की वैल्यू है जो -10 है, -10/2 इंटू n की वैल्यू जो वो थर्ड है, क्योंकि थर्ड सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा होगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर। h1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 मीटर और h0 की वैल्यू 25। तो हमसे h0 is to h1 पूछा है, ये हो जाएगा 5:1 आंसर। तो इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to highest point. तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर निकालेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे। तो चलिए m की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 100 ग्राम में यानी कि 0.1 kg, और जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोजेक्शन के पॉइंट पर वो होगी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.1 इंटू 400। तो इसका आंसर आ गया 20 जूल। अब इसके बाद देखते हैं उसकी हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर उसकी वेलोसिटी कितनी, उस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इक्वल्स टू, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन में वो 0 हो जाती है, और जो सारी वेलोसिटी जो बचती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, यानी कि v cos थीटा बचेगी। तो वहाँ पर v cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा
तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ, एम की वैल्यू 0.1, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर की वैल्यू 400, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, तो ये आ गई 5 जूल। अब पूछ रहा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 20 जूल शुरुआत में थी और 5 जूल जो वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 15 जूल। ये आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हेड्स ऑब्टेन्ड इज। तो उसने क्या किया है, दो प्रोजेक्टाइल को फायर किया है और दोनों की इनिशियल स्पीड जो है वो सेम है। मान लेते हैं यू है, तो दोनों की यू और यू है और सेम पॉइंट से फेंका है, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं। एक का जो एंगल है वो 45 माइनस अल्फा डिग्री है और दूसरे का 45 प्लस अल्फा डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखे हैं। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स ऑब्टेन्ड इज, तो इनकी जो मैक्सिमम हाइट्स ऑब्टेन होंगी उनका रेशियो बताना है। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h1 बाई h2 इसका जो रेशियो हमें बताना है, तो यू स्क्वायर और 2g ये दोनों तो कांस्टेंट ही हैं, क्योंकि यू दोनों की वेलोसिटी जो वो यू और यू है और जी सबके लिए होता ही कांस्टेंट है। तो h1 अपॉन h2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू, पहले का जो एंगल है वो दे रखा है 45 माइनस अल्फ़ा और दूसरे का एंगल दे रखा है 45 प्लस अल्फ़ा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 40 माइनस अल्फ़ा अपॉन, अगर मैं इसको कोस स्क्वायर बनाऊँ तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा और 90 माइनस थीटा करेंगे तो 45 माइनस अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो ये बन गया टेन स्क्वायर 45 माइनस अल्फ़ा। अब टेन स्क्वायर 45 माइनस अल्फ़ा को हम क्या करते हैं, 10 45 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा का स्क्वायर। और 1 माइनस टेन अल्फ़ा की जगह पे अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इसको अब ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस लिख देता हूँ मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसका होल स्क्वायर तो हमने खोल ही दिया है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हम रख देंगे 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू साइन 2 अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन तो आसानी था, बस इसमें थोड़ी सी ये ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी। सबने कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं किया तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप मीटर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड इज। तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो चलिए वेलोसिटी का तो हम सबको पता ही है dx/dt होता है। एक्स यानी कि जो एक्स या फिर आर एक ही बात है, आर लिख लेते हैं, आर दे रखा है यहाँ पर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t आई कैप माइनस 5j कैप मीटर पर सेकंड। तो अब इसका t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ बतानी है। एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी t इक्वल्स टू 2 पे हो जाएगी 20 आई कैप माइनस 5j कैप। तो 400 प्लस 25 इक्वल्स टू अंडर रूट में 425, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 17 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो गलत ही हो गए, उसमें रूट 15 दे रखा है, 3 या 4 में से कोई सही होगा। अब उसका एंगल चेक करते हैं। तो टेन थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है -5 अपॉन वी एक्स की t इक्वल्स टू 2 पर हो जाएगी 20, तो ये दे रखा है -1/4।
टेन थीटा माइनस 1.4 यानी कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ -1/4। लेकिन यहाँ पे टेन इनवर्स 4 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन जो है, इसको चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड तो इसमें भी 5√17 ही दिया गया है, बस डायरेक्शन दूसरे तरीके से दी गई है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है 20 i कैप माइनस 5 j कैप, 20 इधर की तरफ माइनस 5 इधर की तरफ। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस साइड में होगी। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि ये डायरेक्शन, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये हम थीटा मान लें, तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। ये वाली जो वेलोसिटी है दिस अपॉन दिस, यानी कि Vx अपॉन Vy, और हमें साइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही वो क्वाड्रेंट में रख दिया है। तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड रखेंगे 20/5 यानी कि 4, तो थीटा जो है वो 10 इनवर्स 4 आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो है 10 इनवर्स 4। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। टू कार्स P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. Both cars cross each other at t equals to 0 for the first time. The maximum possible number of crossings including the crossing at t equals to 0 is. तो हमें क्या दे रखा है, दो कार हैं, एक कार P है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, और दूसरी कार Q जो है वो भी सेम डायरेक्शन में ही जा रही है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है वो UP है और इसकी वेलोसिटी UQ है, और हमें दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम वेरियस कार Q मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार P का जो एक्सेलरेशन है मान लेते हैं AP, ये जो हमें दे रखा है कि ये लीनियरली इंक्रीज करता है टाइम के साथ। मान लेते हैं KT इसका एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीजिंग है। एंड जो कार Q का जो एक्सेलरेशन है AQ, ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लेते हैं ये A0 है, कांस्टेंट है। बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे वो एक साथ है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितनी है उनके बीच में, इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t इक्वल्स टू 0, पहली क्रॉसिंग को मिलाकर। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रिलेटिव मोशन का तरीका। रिलेटिव मोशन से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए हम Q के रेस्पेक्ट में इसको वो कर लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू Q। जो वेलोसिटी ऑफ P होगी विद रेस्पेक्ट टू Q वो हो जाएगी UP माइनस UQ, और जो एक्सेलरेशन होगा P का Q के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा KT माइनस A0। ये दो चीज़ आ गई हमसे। अब हम क्या करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर P और Q एक साथ रखी हुई हैं। हम Q के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो Q तो रेस्ट पर ही मान लिया जाएगा, और वेलोसिटी P के पास है UP माइनस UQ। अब हमसे जो एक्सेलरेशन है वो है KT माइनस A0, एक्सेलरेशन है KT माइनस A0। तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम बात करेंगे, ये t इक्वल्स टू 0 का केस है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एट t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा माइनस के A0, माइनस A0 यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर हम UP माइनस UQ को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो इधर हो जाएगा, यानी कि वो वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा। तो वेलोसिटी जब इधर की साथ बढ़ते बढ़ते आएगी, तो एक टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन की वजह से 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ी देर के मान लेते हैं अभी A0 का मैग्नीट्यूड अगर KT से इतनी देर तक ज़्यादा ही रहता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा, और ये वैल्यू लौटते 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 जो कार है वो वापस Q को क्रॉस कर जाएगी। अब मान लीजिए एक टाइम ऐसा आएगा जब t की वैल्यू जो बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाएगी कि KT की वैल्यू जो वो A0 को ओवरटेक कर देगी, KT की वैल्यू जो है वो A0 से ज़्यादा हो जाएगी। तब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो कार है वो इधर जा जाके एक टाइम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन अब जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है, तो वेलोसिटी को वो अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी जो वो इस डायरेक्शन में ले आएगा।
यानी कि एक और बार क्यू को क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे 3 मैक्सिमम पॉसिबल केस आ रहे हैं। एक जो जब t=0 पर वो क्रॉस कर रही है, और एक जब वो धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन शुरू में नेगेटिव है, एक टाइम पर वो पॉजिटिव होगा तो वो उसको घुमाकर वापस ले आएगा। और उसके बाद एक और बार जब kt की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी a0 से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और वो उसे वापस इसी डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर तो t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो हमेशा इससे a0 से ज़्यादा रहेगी, एक्सेलरेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो कार इसी डायरेक्शन में चलती जाएगी, फिर इसे कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पूछा था क्रॉसिंग के, तो मैक्सिमम तो यही पॉसिबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केस क्रॉसिंग्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितने आ गए? 3, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कोई भी क्रॉसिंग, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में 3 से कम ही आएंगी, 2 आएंगी या 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। और आगे अगर आपको हेल्प चाहिए, ऐसे ही PYQ सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।